हमारे साथ जो महिला बैठी है इनका नाम है निशा घासीराम वाल्मीकि साहब। ये सम्मान की लड़ाई है और सम्मान की लड़ाई बिना आर्थिक मजबूती के नहीं लड़ी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी निशा घासीराम वाल्मीकि की है जो हमारे साथ बैठी है। इनके पूरे परिवार में तमाम वाल्मीकि समुदाय में जो मेला ढोने का काम होता था, लेकिन निशा ने इसको तिलांजलि देते हुए अपने पति के साथ पूना महाराष्ट्र में जाकर के एक कंपनी में काम शुरू किया और सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। आज हम निशा के साथ हैं। निशा घासीराम वाल्मीकि से जानेंगे उन्हीं के संघर्ष की कहानी। निशा, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? जी, मेरा नाम है निशा घासीराम वाल्मीकि जी। मैं न्यावतपुर की हूँ। प्रॉपर मेरा मायका है झांसी। जी। झांसी। जी। तो निशा, आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। वाल्मीकि समुदाय की महिलाएं तो मेला उठाती हैं, इस तरीके से गांव में जो काम होता है, लेकिन आप कैसे उससे बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचे? जी क्या नहीं, संघर्ष कैसा कि रहा? मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि मुझे गंदगी का ना तो काम जो लोग पसंद करते हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों से ये बताने कि कुछ अपने जीवन के लिए इतना संघर्ष करो। कोई जरूरी नहीं कि गांव में ही काम करना है। जी। थोड़ा गांव से बाहर भी निकलो। बिल्कुल। बाहर निकल के देखो बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। जी। हाँ, बाहर काम करो, बाहर संघर्ष करो, फिर आकर के फिर अपना मकान बनवाओ। कुछ भी कार्य तुम कर सकते हो आराम से, क्योंकि बाहर जो आपको इज्जत मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ। देखो, मेहनत तो हर जगह पे करना। जो आप यहाँ पे गंदगी करके काम कर रही हो, वही अगर बाहर चल के किसी कंपनी में काम करोगी, कहीं अच्छा काम करोगी, तो नाम भी होगा, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। तो निशा, आप अपने नाम के साथ लिखते हैं निशा घासीराम वाल्मीकि। आप पहली ऐसी वाल्मीकि समुदाय से महिला दिख रही जो इतने फक्र के साथ ये नाम ले रही। कब से आपने ये नाम जोड़ा? मैं तो जब से मेरी शादी हुई, मेरे को बताया गया कि ये मेरे पति है, तब से मैंने यही नाम अपने साथ में जोड़ा है। अच्छा। तो आप कब अपने गांव छोड़ करके पुणे गए? वो पूरी यात्रा क्या रही, थोड़ा बताइए। हम लोग यहाँ पर मतलब 2011 से शायद मेरी शादी हुई। जी। 4 मई को। जी। जी हाँ, विदा मेरी 1 जनवरी को हुई थी। जी। हम लोग यहाँ से 2015 को यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि रोज की लड़ाई, रोज की चुगली, रोज का इससे परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने सोची कि नहीं, कहीं और चल करके देखा जाए कि शायद अच्छा काम है या ऐसा ही काम है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर क्या करना, फिर अपने गांव में ही करेंगे। बिल्कुल। बाहर निकल करके फिर हमने देखे तो वहाँ हम लोगों को कंपनियों में काम मिला। जी। पहले तो काम आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर सीख करके आज हमने इतना काम कर चुके हम कि अपना मकान बनवा चुके हम। बहुत बढ़िया। उन्हें मतलब मेहनत के पैसों से ना तो कोई हमें कॉलोनी मिली, ना किसी ने हमें कॉलोनी देने की कोशिश की, और ना कुछ नहीं। ना हमने सरपंच से कभी बोला कि हमें कॉलोनी चाहिए, तो भी हमने अपने मेहनत के स्वयं के पैसों से अपना मकान खड़ा किए। आप स्वयं देख सकते हैं। तो निशा, जब आप यहाँ से गए थे तब क्या माहौल था? आप पुणे जाकर जी नहीं, माहौल तो बहुत बुरा था। तो बताइए कैसा यहाँ माहौल था? तक कि हमको एक बर्तन में गुजारा करना पड़ता था। एक बर्तन में ऐसा ये विचार करते थे कि अगर हम इसमें बना लेंगे, या फिर एक ही कपड़ा, ऐसा लगता था अगर हम यही पहन लेंगे तो फिर सवेरे की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने बोले कि नहीं, जैसा भी होगा वैसा गुजारा करेंगे। अगर एक है तो एक ही में गुजारा करेंगे, कोई ये नहीं है। हमने कहा धीरे धीरे अपना गुजारा करते हुए आज हम यहाँ इस पोजीशन पे तो आज की तारीख में आप कितना कमा लेते हैं और आपके पति कितना कमा लेते हैं? क्या काम? आज की तारीख में मैंने वहाँ पर 3000 से काम की हूँ। 3000 से करते करते आज मुझे 17,500 रुपये पेमेंट मिलती है, PF SI छोड़ के, और मेरे मिस्टर को मिलती है 21,000। बहुत बढ़िया। हाँ, PF वगैरह भी उनको भी छोड़ के सब वही PF का पैसा हमने निकाल के अभी अपना मकान बनवाया है। अब कुछ अभी जा रही हूँ तो फिर PF निकाल के लेके आऊँगी फरवरी महीना में, फिर अपना आगे का मकान बनवाऊंगी। तो निशा, आपके समाज की, जो आपके गांव न्यावतपुर की और वाल्मीकि महिलाएं हैं, या और जो समाज की महिलाएं अलग अलग आपकी रिश्तेदारी में आप देखते होंगे जो अभी भी बहुत गरीबी हालत में जी, तो उनको क्या संदेश देते हैं? मैं तो यही संदेश दूंगी। देखो, गांव में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। अगर गांव में तुम विचार करो वही गोबर थोप ले, वही रोटी बना ले और वही खा ले, और वही तुम बस दिन भर अपना बैठ के टाइम पास ही करोगे। इस टाइम पास के अगर बचना है
उसको तो कुछ अपना निजी धंधा खोलो। अगर निजी धंधा के काजी अपना पैसा तो चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो कहीं बाहर कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो, बाहर देखो, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है। अगर करने वाला हो तो, और नहीं करने वाला हो तो बेटा गाँव में बैठ के बस एक की चुगलियाँ करते बैठे हैं। बिल्कुल, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो ये निशा थी, जो निशा बेबाकी के साथ अपनी बात रख रही हैं और अपना यहाँ से जाकर के पुणे में अच्छा धंधा करती हैं, सम्मान के साथ रहती हैं और अपने और अपने पति के साथ अभी घर भी बनाया है इन्होंने, अभी फिर से जा रही। निशा एक लड़का पढ़ रहा है मेरा जी, एक ही लड़का है, एक लड़का अभी दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ रहा है, जहाँ 11वीं में है अभी। इसलिए मैंने अपने बच्चे को भी यहाँ से दूर रखी हूँ कि ताकि वो कुछ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो निशा वाल्मीकि एक समाज की उन महिलाओं के लिए रोल मॉडल है, जो वाल्मीकि समुदाय की महिलाएं जो मेला ढोने की ज़िंदगी से चल कर के आज इस लेवल तक पहुंची हैं। निश्चित तौर से निशा की जो सोच है, हमें लगता है सभी महिलाओं को सोचना चाहिए, गांव छोड़ कर के एक सम्मानजनक काम करना चाहिए। निशा उसकी मिसाल है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कैसे इस दलदल से निकल कर के आज एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। तो निशा की कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है। निशा घासीराम वाल्मीकि, आपने अपनी जो कहानी बताई, इससे बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि हमने ज़्यादातर देखा है कि कम उम्र में लड़कियों की शादियाँ कर देते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, उससे कैसे निपटे समाज के लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो आज के ज़माने में मतलब लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा महानता दें और लड़कों से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं। कैसे कि आजकल लड़कों का तो क्या है, लड़का तो कहीं भी चल फिर के कर, लेकिन लड़की जो चार दीवारी में रहने वाली है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उनको ज़्यादा पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। अगर आज की लड़की अगर वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो वो कल की नारी कहलाएगी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से निशा आज वाल्मीकि समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। निशा घासीराम वाल्मीकि ने हमारे साथ बातचीत की। आज की कहानी में हम तमाम लोग उससे सीख ले सकते हैं, खासतौर से मैनुअल स्कैवेंजिंग की महिलाएं जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और उदाहरण है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।